थे, चाहे वो क्लास 9th 10th 11 या 12 के बच्चे हो। लाइक देखो, या तो क्वेश्चन एमकेएस में लगाओगे या तो सीजीएस में लगाओगे। क्लियर बात है इतना। अगर आपको सीजीएस में इस क्वेश्चन को लगाना है तो मार्क्स तो दे ही दिया है ग्राम में, आप क्या कर सकते हो, मीटर को किस में लिख सकते हो, सीधे सीधा सेंटीमीटर में। न्यूटन दे दिया तो ये आपको दिमाग में खटकना चाहिए, नहीं फोर्स है ये बात समझ में आ रहा। अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। देखो कुछ कुछ चीजें देखते हैं बच्चों को भड़काने के लिए। बात समझ सर, ये मूल मंत्र क्या है सर, ये रामबाण क्या है, ये सब क्या है सर, मुआवजा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और यहाँ पर होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बस समझा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस और धुआंधार क्वेश्चन पे वार आपको करना। तो हेलो बच्चा पार्टी, बताओ जरा सा आप कैसे हो। तो सुनो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हम लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सॉरी मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। देखो ये सब डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है तो इसमें जाना नहीं है, लेकिन बात क्या है यहाँ पर, तो बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो क्लास 9th 10th 11 या 12 के बच्चे हो। हमने एक कम्युनिटी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें बोला था किसको किसको प्रॉब्लम, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था कि सर हमें समझ नहीं आता है क्वेश्चन को कैसे पढ़े, क्वेश्चन के अंदर कैसे मटेरियल को ढूंढे, ये सर मुआवजा कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये मूल मंत्र क्या है सर, ये रामबाण क्या है, ये सब क्या है सर, हमें कुछ समझाओ, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है सर। तो हमने बोला रुको यार, हम हैं तो क्या गम है, चलो अब समझते हैं। देखो तो यहां पर कुल मिलाकर के हमारे पास तो इतने सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है आपको। क्या क्लियर बात है, बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे देखिए, जैसे क्वेश्चन मटेरियल वाली बातें, तो क्वेश्चन मटेरियल में क्या क्या चीजें हमें समझना पड़ता है भाई साहब। और उसके बाद यहां पर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो और भी पक्का और भी बेहतर बन सके। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? देख लो मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, तो पहली बात तो क्वेश्चन मटेरियल वाली बातें में हम लोग मूल मंत्र देखेंगे, जिसमें हम लोग जो सिस्टम है उसको सिस्टम को समझेंगे, और यहां पर उसके बाद हम लोग मुआवजा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ टिप्स समझेंगे यानी रामबाण, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखो अब यहाँ पर बात की जाए तो अगर मूल मंत्र के बारे में बात की जाए तो क्या है सर मूल मंत्र। देखो कभी भी हमारे पास जो सिस्टम है ना भाई साहब, वो सिस्टम यही हमारे कौन से है, ये 1 ये 2 मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब 3 टाइप के सिस्टम है। एसआई वाले भी एक सिस्टम होता है, लेकिन एसआई का जो शुरुआत का 3 होता है वो किसका होता है, एमकेएस का ही होता है। देखो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आप, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो या तो आपका क्वेश्चन बेटा या तो एमकेएस या फिर एसआई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसका मतलब क्या है सर, मतलब भी बता दो थोड़ा सा। देखो बेटा, या तो आप क्वेश्चन के अंदर का जितना भी मटेरियल है या तो वो मीटर में हो, अगर मीटर वाला दिया है तो वो मीटर में हो, तो मीटर के साथ क्या होना चाहिए, किलोग्राम हमेशा होना चाहिए। अगर मीटर है क्वेश्चन में और अगर ग्राम आप कर रहे हो, अगर मतलब मीटर दिया है क्वेश्चन में और क्वेश्चन के अंदर ग्राम भी दे दिया है, तो ग्राम को किसमें बदलना पड़ेगा, केजी में, या फिर जो मीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में। तो कहने का मतलब समझो यहाँ पर। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एमकेएस या फिर एसआई में आप सवाल को लगाओगे, अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर डिस्टेंस दिया है मीटर में, तो जो वेट होता है, जो मास होता है, उसको हमेशा लोगे किसमें, किलोग्राम में, और जो टाइम होता है उसको तो हमेशा सेकेंड में लोगे। क्या किसमें लोगे, सेकेंड में। और एसआई वाले यूनिट अगर मान लो उसी क्वेश्चन में मीटर, किलोग्राम या सेकेंड में दे दिया है, और एसआई यूनिट का मतलब मैक्सिमम जो नेमिंग वाले यूनिट वो एसआई में आते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, सारे की नहीं बात कर रहे हैं, इतना बात समझ में। तो ये मैक्सिमम नेमिंग वाली यूनिट क्या आते हैं, एसआई में, जैसे न्यूटन हो गया, एम्पियर हो गया, कूलम हो गया, फैराड हो गया, ये सारे के सारे जो यूनिट है बेटा वो एसआई यूनिट कहलाते हैं। आप उसे एमकेएस भी बोल सकते हो, बोलना नहीं है, बात समझ में आ रहा है। बस इतना समझो कि जितने भी नेमिंग वाले यूनिट है दोनों साथ साथ चलते हैं। क्लियर बात, आसान हो जाएगा इससे, ठीक। अच्छा ये समझ में आ गया सर कि सर एक क्वेश्चन अगर हमें मिलेगा तो उस क्वेश्चन का सारा मटेरियल मतलब मीटर में, किलोग्राम, सेकेंड में है रहना चाहिए, ठीक ना, ठीक। इतना बात समझ में आ गया, तो फिर नाम वाले में होना चाहिए, ठीक। अच्छा तो हम क्वेश्चन को सीधे लगाना चालू कर देंगे, कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो, या तो फिर हमारा फिर क्वेश्चन का मटेरियल सारा का सारा क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, सेकेंड में, या तो सेंटीमीटर, ग्राम या फिर सेकेंड में, जिसको सीजीएस बोलते हैं। अगर समझो अगर एक क्वेश्चन दिया गया, अगर उसमें मान लो कि आपका जो डिस्टेंस है मीटर में दे दिया गया, डिस्टेंस में किसमें दे दिया गया, मीटर में, और उसमें जो टाइम दिया है बेटा वो दे दिया घंटे में, तो आप टाइम को हमेशा यहां पर भी सेकंड, यहां पर भी सेकंड, तो टाइम को हमेशा किस में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करोगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एमकेएस वाला भी बोलता है कि भाई साहब
हमारे में भी टाइम को आप सेकेंड में लिखना, और सीजीएस वाला ही बोलता है कि भाई साहब हमारे भी टाइम को किस में लिखना, तो सेकेंड में ही लिखना। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो इतनी बातों को समझो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और एफपीएस का ज्यादा यूज नहीं होता, हम नहीं करते, तब भी समझ लो कि फुट होता है, फुट लिख दिया है बेटा, सॉरी ये फुट होगा बेटा, ये फुट होगा, और यहां पर क्या होगा, P4 होता है पाउंड, और S फॉर क्या होता है बेटा, सेकेंड हो जाता है। क्लियर इतना बात? क्लियर क्लियर क्लियर। अब एक बात और समझो, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें क्या दिया है कि मास जो दे दिया है मान लो किलो में दे दिया है, किस में दिया है, किलो में, लेकिन डिस्टेंस क्या में दे दिया है, सेंटीमीटर में। कि आपका जो मास है बेटा, मास जो दे दिया है वो केजी में दे दिया है, और जो डिस्टेंस जो मास है वो केजी में, और जो डिस्टेंस दे दिया है बेटा, जो डिस्टेंस दिया है वो दे दिया है मान लो सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन केजी वाले के साथ तो सर मीटर आता है ना, तो इस मीटर को इस सेंटीमीटर को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। देखो मतलब मैक्सिमम कंडीशंस में आप केवल सवाल को किसमें लगाओगे, एमकेएस या सीजीएस में ही एमकेएस या एसआई में लगाओगे। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना और समझना कि उसमें एमकेएस है कि नहीं। एमकेएस का मतलब जो भी मटेरियल दिया है, मीटर, अगर मास दे दिया है तो किलोग्राम में है कि नहीं, या फिर टाइम दिया है तो सेकंड में है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? या फिर नेम वाले में नहीं है कि नहीं। क्या इतना बात समझ में? देखो नेम वाले में हमने बोला है मैक्सिमम, क्यों बोला है, क्योंकि देखो नेम वाले में जैसे फोर्स का यूनिट अगर एक न्यूटन होता है ना बेटा, तो एक फोर्स का यूनिट एक और होता है जो कि नामी होता है, जिसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं, जो कि डाइन होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हमने मैक्सिमम का नाम लिखा है। बात समझ में आ रहा है? अगर इन सब के यूनिट के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं जिनकी इसके बारे में बहुत बखूबी पूरे यूनिट के बारे में बताया कि आखिर में यूनिट आप एक सेकंड में कैसे निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात समझो, तो ये आप लोग समझ गए। अब देखो यहां पर कि हमारा क्वेश्चन या तो इस पैटर्न में होना चाहिए, या तो इस पैटर्न में, या तो इस पैटर्न में। इसको ये उतना ज्यादा यूज नहीं करते, फ्रांस वाले यूज करते हैं, विदेशी। और यहां पर क्या होगा कि या तो इसको मतलब इस पैटर्न में क्वेश्चन हो, या तो इस पैटर्न में। हमने बोला है मैक्सिमम टाइम पे आप इस पैटर्न में ही अपने क्वेश्चन को चेंज करोगे। क्या बात समझ में आ रहा है? कि डिस्टेंस दिया तो मीटर में, अगर मास दिया है तो किलोग्राम, और टाइम दिया तो सेकंड में। समझो, थोड़ा सा देर लगे लेकिन समझना जरूरी है। ठीक, अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा मुआवजा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। देखो यहाँ पर मुआवजा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये बेटा अनाथ होते हैं। ये क्या होते हैं, अनाथ। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, अनाथ क्यों बोल रहे हो? देखो ये भी सो यूनिट है ना बेटा, ये भी बहुत छोटे चीज को मेजर करने के लिए यूनिट आते हैं, जैसे मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, मेगा। ये सब भी छोटे चीजों को मेजर करने के लिए आते हैं, लेकिन ये अनाथ है, यानी इनका कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। देखो यहां पर जैसे मीटर है, सिस्टम बना दिया, मिली का क्यों नहीं बनाया गया? तो कितना सिस्टम याद कर दो, फिर तुम लोग गाली देने लगते फिजिक्स वाले, अरे साला ये गजब का पूरा सिस्टम है बना दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो यहां पर देखो, तो यहां पर इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो देखो मुआवजा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मुआवजा का मतलब क्या होता है कि बेटा जब भी देखो सरकार क्या करती है, किसी भी इंसान को उसका जगह ले लेती है, मतलब जगह ले लेती है कि भैया तुम हट जाओ, अब यहाँ पर रोड बनेगा, या फिर भैया हट जाओ यहाँ पर डैम बनेगा, यहाँ पर डैम का पानी इकट्ठा होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो करते क्या है कि सरकार उसके जमीन के बदले उसको कुछ ना कुछ देती है। तो यहां पर भी अगर देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर मिली आ जाए, क्या आ जाए, मान लो हमें माइक्रो, मान लो मिली आ जाए, क्या आ जाए, मिली मीटर आ जाए, मिली मीटर आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सवाल होगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में नहीं लगता है सवाल। कभी भी ये सारे के सारे आ जाए अनाथ वाले, तो इनको क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा हटा देंगे। अब हटाने का रूल क्या है बेटा कि जाहिर सी बात है कि जैसे ही हटाएंगे हम तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो मिली वाले केस में बेटा हम मुआवजा कितना देते हैं कि मुआवजा देते हैं 10⁻³ हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये बात समझो कि मुआवजा वाले केस में क्या करते हैं कि जैसे माइक्रो को हटाओगे तो माइक्रो बोलता है कि भाई साहब अगर हमरा हटैला, जैसे मान लो कि माइक्रोमीटर है, अगर मान लो माइक्रोमीटर या माइक्रो कुछ भी मान सकते हो, तो माइक्रो को हटाओगे तो कितना लगाओगे, 10⁻⁶ लगाओगे, तो माइक्रो हट गया, माइक्रो के जगह पर कितना लग गया इतना। तो ये मुआवजा कॉन्सेप्ट है कि इनको हटाना ही जरूरी है, और हटाओगे तो जाहिर सी बात है हमेशा हटाना जरूरी है। बस हमारा क्वेश्चन में दे दिया तो हमेशा हटाओ, तो इनको हटाए, तो हटाने के बाद क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मिली है तो 10⁻⁶, अगर माइक्रो है तो 10⁻⁶, सॉरी मिली है तो 10⁻³ और माइक्रो है तो 10⁻⁶, नैनो है तो 10⁻⁹ नैनो है तो 10⁻⁹, और पिको है तो 10⁻⁻12, और मेगा है तो 10⁻+6। तो बहुत सारे ही होते हैं, तो इनके भी हमने वीडियो आपको डाल दिया। देखो एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर, इस बात को समझो। तो इतना बात समझ में आया आपको कि क्या है। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग थोड़ा सा, कहां पर आते हैं, तो सर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो सर, कहां पर देखें सर, देखो यहाँ पर देखो बेटा,
अब ये बातें आपने समझ गए हो कि आखिर में ये क्या है, ये क्या है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रामबाण समझते हैं कि देखो बच्चे कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन टिप्स का ध्यान देना होता है कि आगे तो आपके फॉर्मूला दिमाग में रटा होना चाहिए। देखो पहली बात तो हम यही बोलेंगे कि देखो बेटा फॉर्मूला एकदम घोंट डालो, रट डालो। बात समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला एकदम घोंट डालो, एकदम यहाँ पर होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पर एकदम यहाँ पर अटा हुआ एकदम होना चाहिए कि फॉर्मूला कि हम यहाँ पर इतना बात क्लियर है कि यहाँ पर एकदम फॉर्मूला होना चाहिए घोटा हुआ, रटा हुआ, कि आखिर में कोई पूछ दे कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए एकदम रट डालो। और फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आप वर्क का फॉर्मूला देते हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणे विस्थापन, तो आपको पता होना चाहिए कि बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उनके भी यूनिट पता होना चाहिए। देखो धीरे धीरे सीखोगे, इतना बात समझ में आ रहा है, एकदम रफ्तार पकड़ के भी सीखोगे अगर धीरे धीरे सीखना चालू कर दिए तो। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर कि पहला तो है तो फॉर्मूला एकदम दिमाग पे रटो, आगे रटो फॉर्मूला, फिर बाद में कॉन्सेप्ट, फिर आप क्या करो कॉन्सेप्ट को समझो कि अच्छा ये अच्छा इसका मतलब होता क्या, अच्छा इसका मतलब होता क्या बात समझ में आ रहा है। तब इस तरीके से याद रखो, बहुत सारे टीचर बताते हैं पहले कॉन्सेप्ट फिर फॉर्मूला, नहीं आगे फॉर्मूला तुम रटो। फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं कि अगर फोर्स आ गए मतलब एफ है तो क्या है वो फोर्स है भैया, डी है तो क्या है डिस्प्लेसमेंट है भैया, क्या बात समझ में आ रहा है। अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो मास बाई वॉल्यूम देखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो एम क्या है भैया तो मास है, और डी क्या है भैया तो डेंसिटी है, क्या बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरी बार में आप कॉन्सेप्ट को एकदम देखोगे कि नहीं भैया क्या क्या चीज है क्या क्या, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर नहीं कूदना है। बच्चे क्या करते हैं कि सीधे एक्सरसाइज पे कूद जाते हैं, जैसे कि अपने आप को आइंस्टीन समझते हैं। देखो एकदम आइंस्टीन बनोगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, 25 दिन में पैसा कभी डबल ना हुआ है ना होगा, क्या बात समझ में आ रहा है। तो पहली फिर भी क्या करोगे भाई साहब, तो फिर इजी कॉन्सेप्ट आओगे, सॉरी इजी एग्जांपल सॉल्व करोगे अपनी किताब के अंदर का, फिर क्या करोगे तो हार्ड एग्जांपल सॉल्व करोगे, थोड़ा हार्ड एग्जांपल, क्या बात समझ में आ रहा है कि इजी एग्जांपल आपने सॉल्व कर दिए, फिर हार्ड एग्जांपल। और हार्ड एग्जांपल सॉल्व करते समय कैसे कि मान लो आपको नहीं आया, आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन को आप सॉल्व करो देख देख के, नहीं आ रहा है तो फिर से देखो उसको, फिर से देखो, 2 बार देख देख के करो, फिर तीसरे बार बिना देखे करो उसको, क्या बात है बिना देखे, तो बिना देखे करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। नहीं हमसे तो हो रहा है भाई क्वेश्चन, क्या इतना बात समझ में आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर हार्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया आपने 2 बार देख करके, तीसरी बार बिना देख करके, इजी एग्जांपल सॉल्व कर लोगे, फिर आओ आप एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाओ। गारंटेड 100% हम बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को एकदम चीर दोगे, फाड़ दोगे, एकदम समझो आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहां पर आप, तो ये सारे के सारे आपने टिक्स एंड ट्रिक्स समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, तो अपने क्वेश्चन पे एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। तो चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखो अब यहां पर आप क्वेश्चन को पहली बात तो एकदम ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चन के अंदर जो भी मटेरियल दिया हुआ है उसको लिखोगे आगे। और देखो क्वेश्चन को मतलब कि पढ़ करके कि कौन सा चीज क्या दिया हुआ है, इसके लिए या तो क्वेश्चन में सीधे बोल देता है कि भैया चार्ज है तो चार्ज दिया हुआ है, लेकिन ये तरीका बहुत ही घटिया है। सबसे बेहतर तरीका हम आपको बताते हैं कि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे कि कभी भी उसके यूनिट को याद रख लोगे। देखो क्वेश्चन के अंदर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यूनिट पता होना चाहिए कि भैया चार्ज है तो वो कूलम में होता है, भैया अगर करंट है तो उसको एम्पियर में देखना है, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो अगर जैसे न्यूटन दे दिया तो ये आपको दिमाग में खटकना चाहिए, नहीं फोर्स है ये, बात समझ में आ रहा। अगर आपको मीटर में दे दिया तो जो है तुरंत पता होना चाहिए कि नहीं भैया ये डिस्टेंस है, क्या इतना बात समझ में आ रहा। तो ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। देखो यहां पर अब बात को समझो यहां पर कि जैसे लिखा क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर दिया है। देखो तो अभी माइक्रो एम्पियर अगर दिया है यहां पर तो जाहिर सी बात है अभी हमने बताया कि देखो माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो चलो ठीक है, माइक्रो को मुआवजा देकर हटा देंगे हम। अब यहां पर एम्पियर क्या है तो हमने बोला कि ये करंट का यूनिट है, तो सीधे करंट लिखोगे ना। तो यहां पर समझो कि यहां पर क्या दे दिया करंट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा करंट, यानी I = में कितना दे दिया, तो दिया है बेटा 0.5 और यहां पर दे दिया है माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो कि व्हेन वोल्टेज इज 200 मिली वोल्ट, अब वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रहा है बेटा 200 मिली वोल्ट दे रहा है, मिली
वोल्ट दे रहा है। ठीक, अब ये इतना दे दिया। अब यहां पर क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज की। और उसने बोला है 1 आवर में, तो आवर क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है, आवर क्या होता है, टाइम। तो टी बराबर लिखेंगे यार, तो समझो यहां पर, तो यहां पर चार्ज हमसे पूछ रहा है और टाइम जो कितना दे दिया हमें, टाइम दे दिया है बेटा। देखो किसके बारे में पूछ रहा है हमसे, तो यहां पर चार्ज की यूनिट, चार्ज के बारे में पूछ रहा है और टाइम कितना दिया है बेटा, 1 आवर। कितना दिया है, 1 आवर। अब देखो जाहिर सी बात है, देखो बड़ा उत्पटांग दे दिया। पहली बार से नाम वाला जो यूनिट है एम्पियर, ये आता है किसमें, हमारा एसआई में आता है, और एसआई को ही एमकेस बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है एसआई यानी एम्पियर हमारा ये यूनिट है, लेकिन टाइम का देखो कोई हमारा यहां पर टाइम तो हम इसमें भी सेकंड में, सब में सेकंड में लेते हैं, तो टाइम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। याद रखना, ये नहीं कि 1 रख दिए हो गया हमारा सर, बहुत ज्यादा इजी, तो ये याद रखना है। देखो यहां पर, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि आगे अगर टाइम को चेंज करेंगे तो सर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, देखो सेकंड में चेंज करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो ना, कि 1 आवर, आवर और ये टाइम का रिलेशन देखना, कि जैसे 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में होते हैं कितना, तो 60 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है सेकेंड तक आने तक सर 2 बार 60 आ रहा है ना, तो 1 आवर में 2 बार 60 लिखना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। देखो इस सब को समझो कि आखिर में ये सारे के सारे चीजें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वगैरह वगैरह सारे के सारे चीजों को। तो यहां पर 60 हो गया, तो 60 मिनट हो गया। ठीक, अच्छा अब अगर मिनट को चेंज करेंगे तो 60 इंटू फिर से क्या करना पड़ेगा, 60, तो ये सेकंड हो गया, यानी 36 क्या कर देंगे, 100। और देखो क्वेश्चन करते समय ज्यादा आगे से ही मल्टीप्लाई मत करो, छोड़ दो इसको, ठीक ना। मल्टीप्लाई अगर देखना होगा तो करेंगे, ठीक। अब यहां पर देखो जाहिर सी बात है कि यहां पर अब कैसे करेंगे, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, कि हमें पता है चार्ज बराबर क्या होता है। अब देखो इसको भी चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 0.5 है, और यहां पर देखो माइक्रो को हटाएंगे तो हमने बोला है कि मुआवजा तो देना पड़ेगा राजा जी। तो यहां पर क्या करोगे, कि यहां पर 10⁻⁻6 लगा दोगे, एम्पियर लगा दो। ठीक, अब यहां पर वी नो दैट, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में वोल्ट का कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इस बात को भी एक्सेप्ट करना कि देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज एक्स्ट्रा दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका यूज ही करना है, कभी करता ही नहीं। कुछ कुछ चीजें देखते हैं बच्चों को भड़काने के लिए, बात समझ में आ रहा है, डराने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो आई बराबर क्या होता है बेटा, तो क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। तो हमें जाहिर सी बात है चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो टी जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना है, देखो हमने इतना निकाला है 0.5 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6, और यहां पर कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 60 इंटू में 60। अब देखो मजबूरी है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, लेकिन अभी से नहीं मल्टीप्लाई करोगे आप। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट हो जाती हैं, तो इसीलिए आप कट करोगे। देखो अब यहां पर समझना है इसको कैसे करना है हमें। तो यहां पर देखो अगर जब भी पॉइंट को हम इधर बढ़ाएंगे, पॉइंट को क्या करेंगे बेटा, इधर बढ़ाएंगे, पॉइंट को इधर, यानी पॉइंट को हम अगर देखो 0.5 है, तो पॉइंट को जब यहां पर लाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है इसके बगल वाला अगर 10⁻6 है, तो पॉइंट को अगर यहां पर लाओगे आप, देखो हमने उठा करके यहां पर ला दिया, तो यहां पर ये बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको याद रखना, ये सारी की सारी बातें हमने एक लेक्चर में बता चुकी हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कुछ नहीं करना है कि 5 इंटू 36 बोलोगे, सर ये बताओ ना, ये 0 कहाँ गायब कर दिया आपने, ये बताओ जरा सा कि ये 0 कहाँ गायब कर दिया। ये देखो 0 कहाँ गायब होगा, देखो बेटा 36 है, 10⁻⁻7 लिख दो, और यहाँ पर ये जो 2 0 है ना, तो 10⁻2 लिख दो। बात समझ में आ रहा है, 2 0 क्या लिख सकते हो, 10⁻2 लिख सकते हो। क्लियर बात है ना। अब यहाँ पर देखो सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पर देखना इस बात को समझना। अब देखो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप 36 में आ गए, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, और क्वेश्चन को एकदम आराम से करना है। 6 5 जो क्या होता है 30 होता है, 6 5 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 15 3 18 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, तो 6 5 30, हाँ सही है, 0 5 15 और 3 18, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 180 हो जाएगा, ठीक, 180 हो जाएगा। 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, ये +-7। तो यहाँ पर जब 36 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 180 आ जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखो 180 -7 है, तो -7 में से
2 जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -7 में से 2 जाएगा तो -5 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका Q का वैल्यू आ जाएगा। और इसका यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसका भी वैल्यू आया उसका आप क्या करोगे बेटा, यूनिट लिखोगे तो लिखोगे। इतना बात समझो, ठीक। तो चलते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल पे अपना, ठीक। चलो अब हमारे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीका बताएगा। देखो यहां पर मैं बस समझा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस और धुआंधार क्वेश्चन पे वार आपको करना है। चलो यहां पर अब यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन है हमसे बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ सब्सटेंस इज 200 ग्राम, 2000 ग्राम। अब देखो मास दे दिया है कितना, हमसे दिया है कि भैया 2000 ग्राम है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। अब यहां पर देखो जाहिर सी बात है कि एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है सर, तो वॉल्यूम दे रखा है भैया आपको कितना 100 मिली क्यूब। अब यहां पर 100 मीटर क्यूब। अब यहां पर देखो इस बात को समझना बेटा, देखो या तो अब देखो 1 ग्राम दे दिया है, यानी एक सीजीएस वाला दे दिया है, और यहां पर मीटर दे दिया है, यानी यहां पर एमकेएस। और हमने बोला है कि देखो या तो क्वेश्चन एमकेएस में लगाओगे या तो सीजीएस में लगाओगे। क्लियर बात, इतना बोला है ना। तो यहां पर देखो 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 देखो, यहां पर या तो क्या कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन सीजीएस में लगा सकते हो कि ग्राम है तो बस इस मीटर क्यूब को किस में बदल सकते हो कि आप सेंटीमीटर क्यूब में। क्या बात समझ में आ रहा है। और 1 मीटर क्यूब में देखना, समझना इस बात को कि एक अगर मीटर क्यूब की बात की जाए कि 1 मीटर क्यूब में, समझना यहां पर इसको लिख लेना आप लोग कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ऐसे 300 क्यों, अरे भैया 1 मीटर क्यूब ना है तो 3 बार 100 लिखोगे तब ना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर 3 है, जाहिर सी बात है 3 बार 100 लिखना पड़ेगा ना। तो इसको जब समेटो के एक में तो 2 0 2 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 0। कितना, इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहां तो आप क्या करोगे बेटा कि अगर आपको सीजीएस में इस क्वेश्चन को लगाना है तो मास तो दे ही दिया है ग्राम में, अब क्या कर सकते हो, मीटर को किस में लिख सकते हो, सीधे सीधा सेंटीमीटर में। कैसे लिखना है तो हमने लिखने का तरीका बताया, याद रखना स्क्वायर रहता था 2 to 100, क्यों, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशन होता है वो 100 का चलता है। जैसे किलोमीटर और मीटर का रिलेशन किस में चलता है बेटा, तो 1000 में। क्या इतना बात क्लियर है, तो इतना बात समझो, तो ये बात समझना यहाँ पर, ठीक। ये बात समझ गए हो गया आपने। अब यहाँ पर देखो चुपचाप हम लोग करेंगे क्या कि जाहिर सी बात है कि या तो सीजीएस या तो एमकेएस, और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ग्राम को किसमें चेंज कर सकते हैं, केजी में। ग्राम को किसमें चेंज कर सकते हैं बेटा, तो केजी में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखो तो यहां पर हम लोग ये करेंगे कि ये हो गया, और यहां पर ऐसा करते हैं कि हमने बोला है कि मैक्सिमम टाइम एमकेएस में क्वेश्चन लगता है तो एमकेएस में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2000 ग्राम है, जाहिर सी बात है, और ग्राम से केजी में चेंज करना है तो देखो छोटे से बड़े में चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड। तो यहां पर 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे भी आप जानते हो कि 2000 ग्राम में कितना हो जाता है 2 kg। अब ये कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधा हो जाएगा केजी में। किसमें हो जाएगा बेटा, केजी में, क्यों, क्योंकि हमने नीचे 1000 से वो कर दिया, एम की वैल्यू निकल गई, और वॉल्यूम हमारा वही उसी में दिया हुआ है। किसमें दिया वॉल्यूम, तो ये 100 ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू में क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सो वी हैव टू डिवाइड। तो यहाँ पर मास इतना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जाहिर सी बात है देखो नीचे 2 0 है, कितने 0, 2 0 2 0, तो नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, एक ही नंबर, तो एक नंबर ऐसे लिख दो, एक नंबर नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 नंबर का पॉइंट लगाना है, तो एक नंबर 0 बढ़ा दिए और यहाँ पर पॉइंट लग गया। इन सब के बारे में हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एकदम क्लियर क्रिस्टल किया है। तो इतना बात समझो, क्या इतना आपको बात समझ में आया, एकदम इसी को फॉलो करना है। और भी क्वेश्चन लगाइए, अगर आप और भी आपको अगर और भी केवल एग्जांपल चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, नहीं सर और भी हमें एग्जांपल दो। क्या बात समझ में आ रहा है, और जाओ और फोड़ो दमदार तरीके से सारे के सारे, ये रामबाण याद रखना, तब जाकर के आपसे न्यूमेरिकल लगेंगे। देखो कोई अधिक टाइम नहीं लगता यार, जितना टाइम हम लोग इधर उधर बात करने में चटियाने में लगा देते हैं, उतना में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इतना बात याद रखो, और देखो अगर अभी करोगे ना, अभी मेहनत करोगे ना, तो बाद में मेहनत कम करना पड़ेगा। और अभी अगर देखो ज्यादा घूमने फिरने इधर उधर में टाइम बिताओगे तो बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। कितना बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एकदम लाइफ को बैलेंस करके चलो, लेवल में लेकर के चलो, कि हमें मेहनत भी करना है, घूमना भी है, दोस्तों के साथ बातें भी करनी है। क्या बात समझ में, लेवल में लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं अगर ज्यादा घुमक्कड़ बनने की कोशिश की तो बाद में दिक्कत होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।